37 साल का हुआ कटिहार मेडिकल कॉलेज। सीमांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर 1987 में डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने कटिहार मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और अब तक 36 बैच के डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेकर देश के अलावा विदेशों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज के 37 वर्ष पूरे होने पर कॉलेज से जुड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, स्टूडेंट सहित अन्य कर्मचारियों ने इसे उत्साहित होकर मनाया। केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और इस उत्सव को सेलिब्रेट किया। Sir, I request you to please address the gathering. वहीं गर्भावस्था में होने वाली परेशानी को लेकर डॉक्टर शिवा हुसैन द्वारा लिखी किताब का विमोचन किया गया। इस किताब के माध्यम से प्रसव के दौरान होने वाली परेशानियों को बारीकी से पेश किया गया है, जो महिलाओं को प्रसव के दौरान होने वाले परेशानी से बचने के साथ उसके उपाय भी पा सकती हैं। हमने कटिहार में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, इसलिए कि स्वास्थ्य सेवा इस इलाके में नहीं थी अच्छी। एक सदर हॉस्पिटल था और 2-4 डॉक्टर वहाँ रहा करते थे उस ज़माने में। तो दूर दूर तक 300 किलोमीटर तक कोई मेडिकल कॉलेज, कोई अस्पताल ऐसा नहीं था। और आप कहेंगे कि भागलपुर था, तो भागलपुर में गंगा नदी थी, पुल नहीं था। आना जाना बहुत दुश्वारकुन था, आसान नहीं था। और बंगाल के भी 200 किलोमीटर दूर पे अस्पताल था मेडिकल कॉलेज, लेकिन यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी थी। तो मैं देखता था, मैं दिल्ली जाता था तो देखता था कि अरे यहाँ भीड़ लगी है। सीमांचल के लोगों की पटना में देखते थे भीड़ लगी थी। तो हमने सोचा कि नहीं, एक ऐसा काम करना चाहिए उस इलाके में जो लोगों को रोज़गार भी मिल सके और स्टूडेंट पढ़ भी सके और स्वास्थ्य सेवा भी हो सके। तो मेरी सोच गई मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो हमने ये मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाने का काम किया कि जहाँ कुआं है वहाँ कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कुआं नहीं है वहाँ लोग प्यासे हैं, वहाँ कुआं खोदने की ज़रूरत है। इस सोच के तहत हम यहाँ आए और मेडिकल कॉलेज खुला। लेकिन हमारे साथ लोग आते गए, कटिहार की जनता का भी सपोर्ट रहा और अच्छे अच्छे टीचर भी हमें मिल गए। पहले पटना में मेडिकल कॉलेज खुला, बाद में यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ की बिल्डिंग बनने के बाद सारी ज़मीन हमने ख़रीदा और ख़रीद कर सारी ज़मीन पे यह मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ, अस्पताल स्थापित हुआ। आज 800 बेड हॉस्पिटल है, बेड है। आज देखिए कि 30 बेड का आईसीयू है। दिक्कत होती है तो 20 बेड फिर बढ़ रहा है। जो इमरजेंसी काम कर रहा है, सारा विभाग काम कर रहा है, न्यूरो सर्जरी काम कर रहा है सस्ते दरों पर, कार्डियोलॉजी का काम हो रहा है बड़े सस्ते दरों पर। और आज खुशी की बात है कि मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ लोग पहुँच गए मिलने हमारे प्रोडक्ट। जब मैं मेलबर्न गया, वहाँ पहुँच गए लोग। मैं हज करने गया, वहाँ लोग पहुँच गए। मक्का मदीना पहुँच गए, तो जद्दा पहुँच गए। तो जिस मुल्क में जाता हूँ, यहाँ जिस शहर में जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। यह हमारी खुशनसीबी है और अच्छा कर रहे हैं हमारे जो भी निकले हुए उत्तीर्ण डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ मरीज़ों का इलाज हो रहा है यहाँ, और ज़ाहिर है अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा पढ़ाता है क्योंकि मेहनत करके गया है। हमारे टीचरों ने, हमारे प्रोफेसर्स ने अच्छी तालीम दी है, अच्छा कर रहा है। वहाँ सबको मुबारकबाद देते हैं। मेरा उद्देश्य, सरकार का ये उद्देश्य हमेशा रहता है कि गांव में डिलीवरी नहीं हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। इस हॉस्पिटल में लेबर रूम में क्या होता है वो एक डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जानता है। वो ये जो किताब का उद्देश्य है कि ताकि गाइडेंस मिले सभी को जो लेबर रूम की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अगर हमें मौका मिला तो इसको हिंदी में अनुवाद करके मैं आशा वर्कर को भी मैं बंटवाऊँगी, जो गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं और वो सेवा करते हैं और लेबर करवाते हैं। घर में उन लोग को ट्रेनिंग है और अगर किसी प्रकार के वजह से उन लोग का कुछ बाधा हुआ तो सदर हॉस्पिटल आते हैं, मेडिकल कॉलेज आते हैं। बस मेरा उद्देश्य है विमेन एम्पावरमेंट। जो जब औरत लेबर में जाती है तो डॉक्टर के द्वारा चिन्हित किया जाता है कि कौन सी पेशेंट अब इसको सिजेरियन करना है कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और ये इसी से औरत का लाइफ एंड डेथ सब जुड़ा हुआ है।
तो ये दिस बुक इज़ फॉर विमेन एम्पावरमेंट। मैम बहुत ही बड़ा दिन है, इसको शब्दों में व्यक्त करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा दिन है और बहुत फख्र की बात है कि आज हम लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज फाउंडेशन के 1999 में पहली बार ज्वाइन किया था एज ए रजिस्ट्रार और आज मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का। आप वर्णन नहीं कर सकता हूँ इसकी प्रोग्रेस को। इस कटिहार में जब मैं यहाँ आया था तो कुछ नहीं था, हेल्थ के नाम पर तो कुछ था ही नहीं, और आज के दिन ऐसा है कि यहाँ क्या नहीं है ये सोचना पड़ता है। और जो भी चीज़ बची हुई है नई तकनीक की चीज़, वो दिनों दिन यहाँ बढ़ती ही जा रही है। और हमको लगता है कि कम से कम बिहार में तो इसकी ये किसी भी अच्छे हेल्थ सेंटर से कहीं से भी कमी नहीं है यहाँ।